नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को और क्विकली किसी भी बात के रिस्पॉन्ड करने के योगों को निर्मित करता है। इस कंडीशन में क्विकली एक्शन अपने थॉट्स के बिहाव पे लेना, क्विकली डिसीजंस अपने थिंकिंग के बिहाव पे लेना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शॉर्ट फिंगर एक एनर्जेटिक और डोमिनेटिंग और इमीडिएट वर्क करने की कैपेसिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और इसीलिए आप जैसे यहाँ तक अधिकतर मामलों में पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। तो ये चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा पेशेंस या दूरदर्शिता रख करके या स्टेप बाय स्टेप कोई भी काम करना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत इमीडिएट लाइफ में सक्सेस भी दे सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा फोकस, डेडिकेटेड और कंसिस्टेंसी में वर्क होना ज़रूरी है। यहाँ पर लिटिल फिंगर की लेंथ बहुत बढ़िया है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक जा रही है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट बढ़िया होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उसका आपको परफेक्टली डन कर पाएंगे, और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी आप ईजिली हैंडल टेकल कर पाएंगे। तो मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट और मल्टीपल वर्किंग कैपेसिटीज़ यहाँ पर यह क्रिएट करता है। किसी भी तरह का स्टेज फियर होना, मन के अंदर बात को दबाना या शाइनेस टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी देखने को यह नहीं मिलता है। तो करियर वाइज ग्रोथ होने के आसार बहुत हाई यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और थर्ड फिंगर की लेंथ भी यहाँ पर लॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाता है। तो कोई भी नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं, अपने तरीके से काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और इस कंडीशन में हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत भी देखने को मिलता है। यह एक सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का भी साइन होता है। तो खुद के एफर्ट और मेहनत से ज़्यादा ग्रोथ करते हुए जीवन में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ लिटिल फिंगर का बाकी फिंगर पर झुकाव फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है, और फर्स्ट फिंगर का बाकी फिंगर की तरफ झुकाव आध्यात्मिक व धार्मिक रुचियों को, रहस्य विद्याओं के प्रति रुचियों को बढ़ाता है। फिंगर के ऊपर आपकी ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाते हैं। और फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स हैं वो इतने डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी को दर्शाता है। डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज़ होती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है मेजर डिसीजंस लेने में, क्योंकि डाउट्स बहुत क्रिएट होते हैं जब फिंगर के नोट्स क्लियर कट ना हो। फेलेंजेस एंड इंटरनल मार्स की स्थिति सामान्य है। इंटरनल मार्स वैसे थोड़ा सा आपको वीक हो रहा है, तो फिजिकल फिटनेस के लिए ये फॉर्मेशन सही नहीं होता है, क्योंकि स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है इसमें। तो एक्सरसाइज, योगा या फिर प्राणायाम कुछ भी करेंगे आप, तो उससे हेल्थ वाइज स्थिति तो अच्छी होगी ही, लेकिन एनर्जीज जो बॉडी में चाहिए प्रोमिनेंटली वो आपके इंक्रीज होता दिखाई देगा। साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छा रहेगा। थंब का साइज़ बिल्कुल नॉर्मल है, और यहाँ पर इस तरीके का जब थंब देखने को मिले जिसका मांसल अच्छा हो, जो टिप है वो थोड़ी नुकीली हो, तो इस कंडीशन में लॉजिकल पर्सनैलिटी को अच्छा बिल्ड करता है। तो तथ्यों के साथ बात को कहने व सुनने की आदत हो जाती है, और फर्स्ट जो फैलेंज है वो भी डेवलप ठीक है, तो विल पावर स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। यव का चिन्ह भी यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है, तो इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस अच्छा आता है। पूर्वानुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देख पाने की योग्यता प्राप्त होती है। इस कंडीशन में ये सारी चीज़ें कब प्राप्त होगी, जब आप रेगुलर बेस मेडिटेशन करें, पूजा पाठ और किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करें, क्योंकि यव का साइन इस बात को भी कंफर्म करता है कि आप मटेरियलिज्म में पीक पर जाएंगे। तो यानी किसी भी तरह की लग्जरीज एंड कंफर्ट्स की लाइफ में आपकी कोई कमी नहीं होगा, और ये चीज़ें और दिन प्रतिदिन आपकी लाइफ में बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी पीस और हैप्पीनेस नहीं आएगा, तो उसके लिए आपको मेडिटेशन से लाभ अच्छा मिल पाएगा। पाम का स्ट्रक्चर जब भी रेक्टेंगुलर होता है तो यह लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस क्रिएट करता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच एंड अप्रोच देखने को नॉर्मली मिलती है, और शारीरिक मेहनत को, मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं। इस कंडीशन में इसे कहते हैं फायर एलिमेंट हैंड, जो इमोशनल, इम्पेशेंट, इम्पल्सिव और क्विकली डिसीजन टेकिंग स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है। बहुत जुनून होता है, हौसला अच्छा होता है, और बहुत स्फूर्ति के साथ कोई भी काम करना पसंद करते हैं और अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं।
लोअर जोन आपके पाम में ज़्यादा डेवलप्ड है तो खुद को अच्छे से मेंटेन करना, हमेशा नई नई चीज़ें सीखते रहना, नई नई चीज़ें सुनते रहना या ज्ञान प्राप्त करते रहना, हमेशा अपने आप को अच्छे से मेंटेन रखना, लग्जरीज कंफर्ट्स और रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होते रहना, फॉरेन से कनेक्शन होना और मन मुताबिक काम करना, इंडिपेंडेंटली वर्क कर ग्रोथ अच्छी कर पाना, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपके आएंगे। तो लोअर जोन तो एक्टिव हो गया लेकिन अपर जोन वीक हो गया। तो इस कंडीशन में ये रहता है कि रूल्स रेगुलेशंस या डिसिप्लिन्स के अंतर्गत काम करने में प्रॉब्लम्स आती है। मूड स्विंग जैसे इश्यूज होते हैं तो इमोशन, फीलिंग्स या थिंकिंग में फ्लक्चुएशन व चेंजेस होता दिखाई देता है और मूडी पर्सनैलिटी का यह इम्पोर्टेंट साइन हो जाता है। मूडी पर्सनैलिटी होना ख़राब नहीं होता है लेकिन कोई भी काम फिर कंसिस्टेंसी में नहीं होता है। यही रीज़न भी है कि आपकी बहुत सारी जो लक लाइन है वो हार्ट लाइन के पहले ही आकर के रुक गई, जो कन्फर्म करती है कि बहुत सारे काम बनते बनते बिगड़ते हैं या रुकते हैं, कंसिस्टेंसी में काम नहीं हो पाता। अगर कंसिस्टेंसी में काम आपको होने लगे तो बहुत बड़ा पावर, पोजीशन या अथॉरिटी या नेम रिस्पेक्ट आपको मिल सकता है, क्योंकि सनलाइन आपको बहुत इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन वो भी रुक रुक करके चल रहा है। तो इसीलिए योग्यता अच्छी है लेकिन उस तरह की कहीं ना कहीं सीरियसनेस नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। यही रीज़न है कि टॉप पोजीशन या अथॉरिटीज़ पर जाने में डिफ़िकल्टीज आएगा। जुपिटर माउंट के ऊपर से बात करते हैं तो जुपिटर माउंट की स्ट्रेंथ पहली बात तो बहुत अच्छी है। इस तरीके का जब भी जुपिटर होता है तो सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुखों को बढ़ा देता है और इसका तात्पर्य ये निकलता है कि जीवन में किसी भी तरह के सुख सुविधा या संसाधन की कोई भी कमी आपके जीवन में रहने नहीं वाली है। और फैमिली से सपोर्ट मिलना, फैमिली को सपोर्ट दे पाना, नॉलेज अच्छा गेन कर पाना, सोसाइटी में स्टेटस अच्छा रहना, इसके अलावा मैरिड लाइफ स्टेबिलिटी रहना, ये सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पर आ रहे हैं। तो सक्सेस आफ्टर मैरिज का भी कॉम्बिनेशन होता है और जब इस तरह की आड़ी रेखा इधर भी अवेलेबल हो तो इस कंडीशन में तमाम तरह के धर्म ग्रंथ या रहस्य विधाओं को मानने वालों में से होते हैं। बेसिकली यह स्पिरिचुअल कनेक्शंस और सिंपैथेटिकल नेचर इन अप्रोच दे देता है। तो आगे से रह कर के दूसरों की मदद करना, करुणा, दया रखना, सिंपैथेटिकल नेचर इन अप्रोच होना, एनिमल लवर, सोशल वर्कर होना, ये सारे कॉम्बिनेशंस आपके अंदर धीरे धीरे आएंगे और इन सारी चीज़ों से आपको इंटरनल पीस, हैप्पीनेस और ब्लेसिंग्स मिलेगा। तो ये एक ऐसा काम रहेगा जो आपके सोल के फूड है। तो इसीलिए ये काम करने से आपकी आत्मा को शांति मिलेगा। तो इसीलिए हमेशा सोशल वर्क करते रहना, डोनेशंस करते रहना आपको और ज़्यादा लाइफ स्मूथ दे देने वाला रहेगा। शनि की स्थिति में जो हमने बात की थी कि यहाँ पर आड़ी रेखा है, शनि और सूर्य वैसे ही कमज़ोर है, तो ये आड़ी रेखा होती है सपोर्टिव हार्ट लाइन। सपोर्टिव हार्ट लाइन इस बात को कंफर्म करती है कि जो भी इमोशंस है वो आपके अंदर बहुत स्ट्रांगली कैरी होगा, चाहे किसी के लिए दुख हो, किसी के लिए अच्छा सुख हो, किसी के लिए प्यार हो, किसी के लिए एक प्रकार से कठोरता हो, तो वो सारे इमोशंस आप लेकर के चलेंगे। तो पुरानी से पुरानी, छोटी से छोटी बातें भी इस कंडीशन में क्लियर कट याद रहती है, लेकिन इस तरीके की सपोर्टिव हार्टलाइन प्रॉब्लम इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस के अतिरिक्त देती है, क्योंकि रहते रहते मूड स्विंग जैसे इश्यूज़ होने के कारण पुरानी बातें याद आना, किसी बात को लेकर के बैठ जाना, चिंतन मनन अधिक करना, उससे लोनलीनेस या सैडनेस फील होना, और ये सारी चीज़ें होने के बावजूद एक जो सबसे बड़ी कमी होती है वो ये होती है कि माइंड जब डाइवर्ट होता है या मूडी जब पर्सनैलिटी हो जाती है तो उस समय जो भी डिसीज़न लेंगे वो आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। इसीलिए आपके पाम में लक लाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है लेकिन कोई भी लक लाइन अच्छा रिजल्ट्स दे नहीं पा रही है, क्योंकि आप इमोशंस के बिहाफ पे या मूड के बिहाफ पे बहुत इमीडिएट डिसीजंस लेते हैं और उसलिए क्या होता है कि काम बनते बनते बिगड़ता है, रुकता है, नहीं तो आप ही काम में परिवर्तन कर लेंगे या डिसीजंस में चेंजेस कर लेंगे। अब ये सारी चीज़ें क्या हो गया कि आपने इतना अच्छा कोई एम्पायर खड़ा किया मेहनत करके और वो एकदम से ढह गया, वैसी वाली बात होती है, फिर वापस से जीरो से शुरू करना पड़ता है। तो अगर यहाँ पर आप कंसिस्टेंसी रखें, अपने इमोशंस को अपने करियर के बीच में नहीं आने दें या अपने किसी भी तरह की डिज़ायर, एम्बिशंस या वर्क के जो रिगार्डिंग है उसमें इमोशंस नहीं आने दें, तो ये आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल व बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपके पाम में लक लाइन की अवेलेबिलिटी 3 प्रकार की है। पहला सेल्फ मेड लक लाइन है जो इंडिकेट करता है कि खुद का एफर्ट्स या मेहनत बेकार नहीं जाएगा, अपने एफर्ट्स से आप सक्सेस पाएंगे। दूसरा एक इंडिपेंडेंट लक लाइन है जो मून से स्ट्रांगली कनेक्टेड है, तो मदर सपोर्ट, बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ,
फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़, बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट, सक्सेस आफ्टर मैरिज और मन का सारा काम होने की संभावना को ये दर्शाता है, क्योंकि इस कंडीशन में अपने पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी को फॉलो करके भी ग्रोथ अच्छी हो पाती है। और तीसरी जो लक लाइन है वो माइंड लाइन से भी निकली है कि अपने खुद के बौद्धिक सक्षमता, योग्यता और निर्णय के बलबूते पर भी आप सफल होंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये भाग्य रेखा निकली है, कोई भी रेखा शनि तक नहीं पहुँच पाई है। तो यानी जीवन में इतना अच्छा भाग्य होने के बावजूद भी, संसाधन होने के बावजूद भी खुशी या संतुष्टि दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका जो रेमेडी है वो भी आपको व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है कि कंसिस्टेंसी में आपको एफर्ट्स डालते रहना ज़रूरी है। तो उससे ये रहेगा कि लाइफ में प्योरली सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करेगा, और किसी भी काम में जो भी देरी, अड़चन, बाधाएं आती हैं वो भी आना कम होगी या ख़त्म होगी। इसके अलावा यहाँ पर आप बीच में जो ये रेखा देख पा रहे हैं, ये वो रेखा होती है जो कन्फर्म करती है कि आप खुद के लिए मेहनत कम लेकिन दूसरों के लिए ज़्यादा कर पाएंगे, और अपना ज्ञान आपका दूसरों के काम बहुत आएगा। और बीच में जो यहाँ पर रेखाएं आती हैं ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देती है, तो कहीं भी अंधभक्ति नहीं होती और बहुत जल्दी ट्रस्ट फुली करने में डिफ़िकल्टीज़ भी पैदा करती है। तो ये लॉजिकल पर्सनैलिटी को क्रिएट करती है, जिसके कारण तथ्यों के साथ ही बात को कहने सुनने की आदत होती है। तो आप अपने स्पिरिचुअल गुरु उनको ही बनाएंगे जो प्योर लॉजिकल वे से आपको कोई भी बात एक्सप्लेन कर सकें। सूर्य की स्थिति आपकी बहुत ही अच्छी है। रीज़न इसके पीछे ये है कि आपके सूर्य के ऊपर एक तो रेक्टेंगल का साइन भी बिल्ड हो रहा है, जो अपने आप में सबसे बेस्ट और ग्रेट साइन होता है। तो ये रेक्टेंगल और स्क्वायर जैसे साइन प्रोटेक्शंस के होते हैं, और सूर्य के ऊपर आ रहा है, यानी आपके फादर का जो ऑरा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। फादर के पोजीशन में, नेम रिस्पेक्ट में और वेल्थ में आपके बर्थ के बाद बहुत प्रोग्रेस हुआ है। यही चीज़ आगे भी लागू होगा, आपके स्पाउस में भी इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन से आएगा कि आपके मैरिज के पार्टनर में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करियर के अकॉर्डिंगली देखने को मिलेगा। मेन इस तरीके का कॉम्बिनेशन 3-4 लाभ देता है, जिसमें से पहला कि फॉरेन कनेक्शन होता है, सोसाइटी में स्टेटस अच्छा होता है, वेल्थ की कोई कमी नहीं होती, रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी होती है, और करियर सिक्योर या एक प्रकार से पॉजिटिव देखने को मिलता है। पॉजिटिव मतलब कि प्रोफेशनल वाइज या एक प्रकार से पोजीशन वाइज अच्छी पोजीशन या अथॉरिटी या पावर प्राप्त होती है। तो एक तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा सूर्य के ऊपर हो गया। दूसरा, त्रिशूल की आकृति। इस कंडीशन में मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग यहाँ क्रिएट होता है। वेल्थ अच्छा होने के कारण प्रॉस्पेरिटीज़ और प्रॉपर्टी इंक्रीज होते रहता है। अगर आप कोई पर्टिकुलर लर्निंग करना चाहते हैं, स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, या किसी भी तरह का कोर्स करना चाहते हैं और कोर्स के द्वारा एक्सट्रीम लाभ पाना चाहते हैं, तो भी ये फॉर्मेशन सक्सेस देता है। तो किसी भी तरह का अगर स्किल या स्पेशलाइजेशन हाथ में लग जाए तो बहुत एक्सट्रीम अपॉर्चुनिटी होती है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का नेम, फेम या सक्सेस पाने का भी। तो ये 2 चीज़ अच्छी हो गई। तीसरी बात यहाँ पर यह है कि सूर्य की रेखा मस्तिष्क रेखा से भी निकल के यहाँ पर पहुँची हुई है, और एक सपोर्टिव और यहाँ पर आ रही है। तो इस कंडीशन में सूर्य की रेखा आपकी देखी जाए तो एक तरीके से लंबी ही है, और इस कंडीशन में जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं वहाँ पर आप जैसे जातकों का पोजीशन देखने को मिलता है, या घर परिवार में जो स्टेटस है वो लगातार इम्प्रूव होता रहता है। इसके अलावा नॉलेज में, स्किल्स में, नेम, रिस्पेक्ट एंड सक्सेस, वेल्थ में दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस ही होता रहता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, लेकिन एक डिफ़िकल्टी इसमें यह है कि संघर्ष या मेहनत जीवन में ज़्यादा रहता है। तो कोई भी चीज़ बहुत सरलता से ये सारी चीज़ें नहीं मिलती। स्टार्टिंग लाइफ में बहुत इन सब के पीछे माथा ख़राब करना पड़ता है, या भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसलिए आप जैसे जातकों को बहुत लाइफ में बहुत क्लोजली फेलियर्स से भी सामना करना पड़ता है, ताकि और मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकल या स्किल्स लर्निंग के हिसाब से आप स्ट्रॉन्ग हो जाएं। तो ये सूर्य में कोई बहुत ख़राबी या परेशानी है नहीं, बस यहाँ पर ये बात ज़रूर है कि कंसिस्टेंसी नहीं है और रेखाएं अननेसेसरीली थोड़ी ज़्यादा क्रिएट होना शुरू हो रही है। तो इसीलिए आपके अंदर मल्टीपल इंटरेस्ट आएगा, मल्टीपल पैशन फॉलो करने का कॉम्बिनेशन यह दे देता है, ईज़िली डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस यह दे देता है। तो लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग करना, लॉन्ग टर्म बेस्ड विज़न रखना और कंसिस्टेंटली एफर्ट डालना, यह आपके सन को ज़रूरी है और सैटर्न को ज़रूरी है। इसीलिए आपको स्टार्टिंग में बताया गया कि आपके अपर जो माउंट्स है वो सब वीक हो चुके हैं, लेकिन सूर्य अभी भी बहुत अच्छे पोजीशन में, तो आपको ये सारे लाभ निश्चित ही मिलेगा।
और जब भी ऐसा सूर्य देखने को मिलता है तो बिना पूछे आप जैसे जातकों से काम कोई कर नहीं पाता है, घर में भी बाहर में भी। यानी इस तरीके का खुद का भी पर्सनैलिटी या ऑरा या फिर नॉलेज देखने को मिलता है। मरकरी माउंट के ऊपर में हम देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ी आड़ी रेखाएं मौजूद हैं। तो इस तरीके कॉम्बिनेशन कटु वचन बोला देते हैं। कई मरतबा इंटेंशन कुछ और रहता है लेकिन बोल कुछ और जाते हैं। पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करेंगे तो प्योरली चीट खाएंगे, नहीं तो लॉस होगा। इसके अलावा पैसा संबंधी किसी भी तरह के काम में आपको फ्रॉड होगा, इसलिए आप अपने किसी भी रिश्ते में पैसों को आने मत दीजिएगा। जहाँ पर पैसों का लेन देन आया वहाँ पर रिलेशन डिस्टर्ब होना तय है। इस कंडीशन में कभी भी बिना सोचे समझे कहीं भी साइन करने से बचिए, किसी को कमिटमेंट देने से बचिए, पार्टनरशिप में कोई भी वर्क करने से, बिजनेस करने से, शेयर मार्केट या ट्रेडिंग, इन सारे काम से भी बचिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों में आपके लॉसेस के चांसेस ज़्यादा हैं। अब यहाँ जब भी आड़ी रेखा होती है तो एक प्रॉब्लम ये देखने को मिलता है कि बचपन में बोलने में प्रॉब्लम आती है या प्रॉपरली अपनी बात को कह नहीं पाते। और अभी के समय की अगर हम बात करें तो नॉलेज रहेगा लेकिन उस नॉलेज को यूटिलाइज़ करने में भी डिफ़िकल्टीज आएगा या शो करने में डिफ़िकल्टीज आएगा। इसके बाद यहाँ पर अब देखें आपके हृदय रेखा के अंत में, तो यहाँ पर आपको गोपुच की आकृति देखने को मिलेगा। ये गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर की निशानी होता है और सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व भी रहेगा और मैरिड लाइफ बहुत फ्रूटफुल रहेगी, उसका भी ये कॉम्बिनेशन है। हार्ट लाइन की ओवरऑल स्थिति ठीक ही है, इसमें से बार बार ऊपर की तरफ रेखा जाती है जो बहुत ही रेयर और एक्सट्रीम पॉजिटिव साइन होता है, क्योंकि इस कंडीशन में अनएक्सपेक्टेड गेंस, अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट और इमोशनल सपोर्ट और इमोशन सेटिस्फेक्शंस मिलते हैं। सबसे अच्छी इमोशन सेटिस्फेक्शन 29 से 33 के मिड में मिलेगा और एक 38 से 42 के 3 के मिड में मिलेगा। इसके बाद में जो हार्ट लाइन है पूरी जुपिटर से कंजंक्ट है, जो इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग, लॉयल और डेडिकेटेड पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है। जो भी व्यक्ति आपसे कनेक्टेड रहेंगे एट द एंड फ़ायदे में बहुत रहेंगे, क्योंकि आप उनकी जब सपोर्ट करने जाएंगे तो लिमिटेशंस नहीं लगा पाएंगे। और इस कंडीशन में ये बहुत ही ज़्यादा केयरिंग और डिवोटेड पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट इसलिए करता है क्योंकि बहुत जल्दी दूसरी चीज़ों से लगाव हो जाता है, अपनापन हो जाता है और आप जैसे आज तक फिर बहुत ज़्यादा लॉजिकलिटी रिलेशनशिप मेंटेन करते समय नहीं लगाते हैं। एक कॉम्बिनेशन मंगल का हार्ट लाइन से कनेक्टेड है, ये मांगलिक योग का भी निर्माण करता है, इसलिए कुंडली मिलान करके मैरिज करना ज़रूरी होता है और लेट मैरिज का भी ये कॉम्बिनेशन होता है। माइंड और लाइफ लाइन में हम देखेंगे तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा जुड़ाव नहीं रहा है बचपन से, तो ये ज़िद्दीपन की निशानी होता है। अपने मन मुताबिक काम करना, इंडिपेंडेंटली वर्क करना, कम उम्र से अधिकतर निर्णय खुद लेने लगना, दूसरों को भी एडवाइस और सजेशंस बहुत कम उम्र से ही देने लग जाना और एक प्रकार से क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी होना, स्मार्ट पर्सनैलिटी रहना, लर्निंग जो हैबिट है वो अच्छी देखने को मिलना, ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर आते हैं। जो थोड़े बहुत मंगल के कनेक्शन है ये थोड़ा इमीडिएट या जल्दबाजी में काम कराने के लिए प्रेरित करते हैं। बाकी इस तरह की जो माइंड लाइन होती है जो एट द एंड बायफोर का साइन ले, मल्टी टैलेंटेड, मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट देती है। डिक्लाइन माइंड लाइन आपको गुड इमेजिनेशंस, एक्सट्रीम क्रिएटिव और डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देगी, जिसके कारण रिसर्च, ऑब्जर्वेशंस और डीप थिंकिंग, डीप नॉलेज गेन करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर रहेगी। और जो सीधी माइंड लाइन जा रही है ये आपके अंदर अगेन लॉजिकलिटी, प्रैक्टिकलिटी, मेंटल स्ट्रेंथ, पावर को इंक्रीज करेगा। तो बायफोर्क का जब भी साइन होता है तो हमेशा एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने का आदीपन देखने को मिलता है या अलग अलग प्रकार से सोचने की क्षमता यहाँ देखने को मिलती है। और भी अनदर ब्रांचेस हैं यहाँ पर जो और आपको यहाँ पर क्रिएटिव ही बनाएगा। और यहाँ पर जो सनलाइन आपकी गई हुई है इसने ट्रायंगल के कॉम्बिनेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखे हैं माइंड लाइन पे, इसलिए ये इनोवेटिव आइडियाज़ भी देगा। तो जितना काम खुद के बुद्धि, विवेकता, दूरदर्शिता या एनालिसिस करके करेंगे उतना जीवन में खुशी, समृद्धि, विकास, सफलता देखने को सरलता से मिलेगा। जो भी मेंटल स्ट्रेस है या मंगल का जो प्रभाव है उस कारण से जो बेचैनी है वो मात्र 24 के उम्र के आसपास तक है, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। और 35-36 की उम्र से तो और ज़्यादा स्मूथ आपकी माइंड लाइन हो गई है। तो माइंड लाइन पहली बात तो लॉन्ग भी है, तो डीप व डिटेल्ड नॉलेज आप अपने लाइफ में गेन कर पाएंगे और लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ से बहुत ज़्यादा आपको लाभ भी मिलेगा। लाइफ लाइन के ऊपर में भी आपका क्या हो रहा है कि लगातार प्रोग्रेस लाइन्स यहाँ पर निकल रही है, लेकिन ये प्रोग्रेस लाइन के बीच में जो इस तरीके का बिखराव होता है ये लाइफ की एनर्जीज़ को कम करता है।
तो यहाँ पर आपको अपने फिजिकल फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप अपने एफर्ट्स से ग्रोथ करेंगे, ये सेल्फ मेड लकलाइन कन्फर्म करती है, लेकिन इस तरीके का बिखराव लाइफ लाइन में हेल्थ इशू, एनर्जी लो फील करना, ब्लड प्रेशर या शुगर के रिगार्डिंग लो फील करना, लाइफ की एनर्जीज कम होना और अननेसेसरीज यहाँ पर इवेंट्स होने के कारण एनर्जी वेस्ट होना, यानी बेफिजुल की भागा दौड़ी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको ठीक रखने के लिए हेल्थ के ऊपर मेनली ध्यान रखा जाना ज़रूरी है। पहला जो सपोर्टिव लाइन एक्टिव हो रहा है वो 26 में और दूसरा सपोर्टिव लाइन 28 में। इन एजेस में अपने लोग बहुत अच्छे जुड़ेंगे जो आपको एक्सट्रीम सपोर्ट देंगे, और पार्टनर का भी जो सपोर्ट है वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 29 के आसपास में देखने को मिलेगा। इसके बाद में जो सेल्फ मेड लक लाइन है वो बहुत अच्छी खासी निकली हुई है, बस सैटर्न से कनेक्शन ज़रूरी है। बाकी लाइफ लाइन का फ्लो मिडिल ऑफ द पाम आ रहा है और शुक्र से कनेक्ट हो रहा है, जो कि लंबी आयु अच्छे स्वास्थ्य की निशानी हो जाती है, क्योंकि शुक्र को बहुत अच्छा एरिया मिल जाता है। तो फैशन, ब्यूटी, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रति इंटरेस्ट, नॉलेज अच्छा होता है, और अपने आप को मेंटेन रखना, हाइजीन मेंटेन रखना, ग्रूमिंग अच्छा रखना, यूनिक चॉइसेस होना, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आना, लग्जरीज कंफर्ट्स बढ़ते रहना, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी होना, लव केयर, अफेक्शंस, ठीक ठाक जीवन में रहना, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखाएं थोड़ी बहुत चिंता या घरेलू परेशानी या फिर रिलेशनशिप में स्ट्रेस वरीज देती हैं। लेकिन अच्छी बात यही है कि कोई भी रेखा लाइफ लाइन को टच नहीं कर रही है और ऊपर से जो सपोर्टिव लाइन है वो बहुत एक्टिव है। तो कन्फर्म यही हो रहा है कि आपके जीवन में हमेशा दूसरों का सपोर्ट समय समय पर अच्छा खासा मिलता रहेगा, जिससे स्ट्रेस वरीज ख़त्म होगी। यहाँ पर एक स्टार का कॉम्बिनेशन आता दिखाई दे रहा है। ये भी कॉम्बिनेशन प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टीज़ में व्यक्ति को लाभ दे देता है। ये जो क्षेत्र है मंगल का है, तो इस कंडीशन में एग्रेशंस से बचना चाहिए, अदरवाइज़ नुकसान ज़्यादा होता है फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन में काम करने से। चंद्र के ऊपर क्रॉसेस का साइन जब भी होता है तो इस कंडीशन में अननेसेसरी फियर, डाउट्स, वरीज या बेचैनी यानी रेस्टलेसनेस और नींद में तकलीफ, परेशानी आते हुए दिखाई पड़ती है। इस चीज़ का कंफर्मेशन आपको करना ज़रूरी है कि ये चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, तो इसका रेमेडी आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। बाकी जो मरकरी लाइन है ये आपके अंदर स्किल्स को डेवलप करने वाली रेखा है, लेकिन ये सूर्य की तरफ झुक गई तो एट द एंड आप कहीं ना कहीं जॉब और टॉप पोजीशन अथॉरिटीज़ पे वर्क करते हुए या फिर कोई ना कोई बड़े स्तर का काम जिसमें हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये सारी चीज़ें आपके जीवन में कम से कम 28 प्लस में आकर के डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और ये सारी जो रेखाएं हैं ये अभी आधी अधूरी ही एक्टिव है, तो पूरे रिजल्ट इसके नहीं मिल पाएंगे अभी भी। तो इसको प्रोमिनेंट करने के लिए अपने सन सैटर्न को ठीक रखना, मरकरी को ठीक रखना ज़रूरी है, तब जाके इसके पूरे रिजल्ट्स आपको मिल पाएंगे। और पूरे रिजल्ट मिलने का मतलब ये है कि सेटिस्फेक्शन मिल पाएगा किसी भी तरह के काम से। जैसे यहाँ पर भी लक लाइन कहाँ हार्ट लाइन के पहले रुक गई, तो लव अफेयर में फेलियर का फिर ये साइन हो जाता है, क्योंकि दोनों हथेली में हार्ट लाइन पे रुक रही है। तो जब भी आप इमोशनल डिसीजंस लेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होंगे, वहाँ से आपको फेलियर या स्ट्रेस आएगा। और जो सूर्य की रेखा है यहाँ पर भी मजबूत है, तो जो भी काम अपने हाथ में लेंगे पूरा करेंगे, अपनी ड्यूटी को डेफिनेटली डन सबसे पहले करेंगे। मून लक का कनेक्शन है, तो बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ होने के 100% चांसेस हैं। और लाइफ लाइन की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो गई है या फिर हो रही है, तो अपने फिजिकल फिटनेस पे थोड़ा बहुत भी ध्यान देंगे तो एनर्जीज वेस्ट या एनर्जी डिस्टर्ब हेल्थ के रिगार्डिंग बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।